हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम आप लोगों के साथ 2015 के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो कि 2015 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, एक बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 एम्पीयर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका आता है, सेप्टम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो सेप्टम प्राप्त करने के लिए आपका प्रिज्म का उपयोग होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक आपका ओम होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, उसके बाद 5 नंबर आपका प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न है आपका, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा कुंडली। ठीक है, 7वां प्रश्न है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर आपका प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बतलाना है आपको। CuSO4 × 5H2O होगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो ये हो जाएगा आपका K2SO4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 10वां प्रश्न है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन अणु में आपका कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 3। उसके बाद 11 नंबर आपका प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है आपका CaCO3। 12 नंबर आपका प्रश्न है, वन संपदा एक उदाहरण है किसका, लकड़ी का। उसके बाद 13 नंबर आपका प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। C2H12 × O11, ये आपका चीनी का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 14 नंबर, क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। ये हो जाता है आपका पीला हो जाता है। उसके बाद आपका 15 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हो, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों। ठीक है, उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। तो इंसुलिन की कमी से कौन रोग, मधुमेह रोग होता है। उसके बाद 18 नंबर आपका प्रश्न है, खुला ये क्या कह रहा है, यूरो 11 का संबंध। तो यूरो 11 का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर, क्या कह रहा है। 19 नंबर आपका प्रश्न है, डी निम्न में कौन जैव निम्न करणीय पदार्थ है। ये आपका DDT हो जाएगा। 20 नंबर आपका प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, तो ये आपका हरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम आप लोगों के साथ बात करते हैं 2015 के द्वितीय पाली के प्रश्न के बारे में। ठीक है, देखिए इससे पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन में कितने नियम। तो प्रकाश के परावर्तन में आपके हो जाएंगे 2 नियम। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर, यहाँ एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध 110 ओम। उसी प्रकार से देखिए आपका चौथा प्रश्न है, किसी माध्यम में आवर्तनांक म्यू का जो मान होता है ना, वो होता है आपका sin I/sin R। 5 नंबर आपका प्रश्न है, 1 किलोवाट का तुल्य। ठीक है, 1 किलोवाट का तुल्य। उसके बाद आपका 6 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका काल्पनिक होता है। 7 नंबर आपका प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर आपका उसके बाद 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह को सूचित किया जाता है -CH से। उसके बाद 10 नंबर आपका प्रश्न है, इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र C2H5 × OH हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक यौगिक है। तो ये हो जाएगा CaCl2। ठीक है,
उसके बाद देखिए आपका 12 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व हो जाएगा आपका हीलियम हो जाएगा। 13 नंबर आपका प्रश्न है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में आपके 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है। 14 नंबर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सी कारक है। तो ये आपका हो जाएगा O2। ठीक है। उसी प्रकार से आपका 15 नंबर प्रश्न है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। ठीक है। इथाइल है ना, ये आपका अवायवीय शोषण में बनता है। ठीक है। देखिए आपका 16 नंबर प्रश्न है किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किस में अलैंगिक मुकुलन द्वारा होता है, ये आपका हो जाएगा ईस्ट में होता है। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है ओजोन परत मापी जाती है। ओजोन परत मापी जाती है, तो ओजोन परत मापी जाती है आपका स्ट्रेटोस्फीयर से। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर से, समतापमंडल में। उसके बाद 18 नंबर आपका प्रश्न है पराग कोश में पाया जाता है। तो पराग कोश में आपका परागकण पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है गैटर अथवा घेंघा रोग पनपता है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। उसके बाद आपका 20वां नंबर प्रश्न है द ऑर्गन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, डार्विन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है।